ओम साई राम। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो तुम्हें जाने वह तुम्हें पसंद करे। हर इंसान के अलग अलग गुण होते हैं और हर इंसान का जीवन के प्रति अलग अलग नज़रिया भी होता है। तो अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता तो तुम बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस बात को समझो और स्वीकारो कि तुम्हारा और उस इंसान का ज़िंदगी के प्रति नज़रिया अलग है। जिस पल तुम ये बात समझ लोगे उसी पल से जीवन आसान हो जाएगा और झगड़े बंद हो जाएंगे। कोई भी इंसान पूर्ण प्रकार से उत्तम नहीं होता, इसलिए किसी और को खुश करने के लिए वो बनने की कोशिश ना करो जो वो चाहते हैं। मेरा हर बच्चा खास है और तुम भी हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत नहीं हो सकते, लेकिन किन बातों में तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है वो मैं तुम्हें समय समय पर बताता रहूँगा। और तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम आज इस स्थिति में हो, लेकिन मेरा एक वादा है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम आज अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो सबसे पहले हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाना सीखो। फिर चाहे वह सुबह जल्दी उठने की से लेकर रात को जल्दी से सोने की हो, या वक्त पर खाना खाने की, या अपने रिश्तों की, या अपने काम की। में जो हो रहा है उन सभी बातों के लिए जिम्मेदारी लेना सीखो। मैं थक गया हूँ यह बोलकर कि तुम रुक नहीं सकते। शारीरिक तौर पर थक जाना अलग बात है, लेकिन मानसिक तौर पर थकना ये मैं होने नहीं दूंगा। शरीर को यदि तुम सेहतमंद रखो, वक्त पर खाना खा, वक्त पर सोकर, वक्त पर उठकर ये सब करोगे तो तुम्हारा शरीर हमेशा तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मानसिक तौर पर तो तुम्हें मजबूत रहना ही है पड़ेगा। मैं अपने किसी भी बच्चे को हारने नहीं देता और तुम तो मेरे बहुत खास बच्चों में से एक हो। रोज़ गायत्री मंत्र बोलो, इससे तुम्हारे अंदर एक आत्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ, तैयार रहना। जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर तुम्हें लगता है कि बस मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हो। तब सिर्फ एक बात याद रखना कि तुम्हारा ये बाबा तुम्हारे साथ हैं। इसलिए जब कभी असहाय महसूस करो तो बस मेरे चरणों पर कुछ छोड़ दो। यदि तुम ये करना सीख गए तो मन शांत हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे अपने लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गईं उनके जीवन में कि उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव कर गईं और उनका स्वभाव बदल गया। सबकी तरफ, इसलिए किसी के लिए भी गलत ना सोचो। माफ़ कर देने में जीवन में बहुत सुख आता है। उनके नज़रिए से भी परिस्थिति को जानो और समझो और माफ़ कर दो। तुम मेरे अच्छे और सच्चे बच्चे हो और तुम ये कर सकते हो। और तुम्हें कभी ऐसा लग सकता है कि जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरा जीवन यहीं रुक जाए, ऐसी ही इच्छा रखते हो तुम। लेकिन बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता। यदि तुमने कुछ छीन गया है तो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत भी होती है। जीवन में तुम्हें एक नया मोड़ मिलेगा जहाँ से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम्हारा नया काम भी शुरू होगा। अपने अंदर के व्यक्तित्व को कभी ख़त्म नहीं होने देना। भरोसा रखो खुद पर और मुझ पर। जिस वक्त तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, ठीक उसी वक्त से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। अपनी उम्र की फिक्र ना करो, चाहे तुम कितने ही छोटे या बड़े या बूढ़े हो, मेरे लिए तुम मेरे बच्चे ही हो और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। जीवन में कभी एक नई शुरुआत हो सकती है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है और तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत मैं कर रहा हूँ। रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो, घर की और तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। दिल को खुल के जियो, क्योंकि हर वक्त तुम्हें कठिन परिस्थितियों के बारे में सोचते रहती हो। मेरा विश्वास करो, मेरे पास तुम्हारे जीवन में के लिए उत्तम योजना है जिसके बारे में तुम्हें जल्द पता चलेगा। मन में उदासी आती है, स्वाभाविक है, पर जीवन में बहुत रंग है बच्चे। खुशी का रंग सबसे हसीन होता है, इसलिए खुशी के रंग को चुनो। कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, इसलिए अपने विचारों में गुम ना हो जाया करो कि ये तो नहीं होगा या फिर वो तो नहीं होगा। सही समय आने दो। हर घटना के पीछे का कारण होता है और जहाँ तुम्हें लगने लगेगा कि अब सहन नहीं हो रहा बाबा, तब ठीक उसी वक्त मैं तुम्हें थाम लूँगा और उठा लूँगा। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।